हद हो गई अब इंतज़ार की, कोई खबर नहीं आई मेरे प्यार की। मेरे दोस्त तो शायद यही हाल हो गए हैं उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के। ना जाने क्या क्या प्रयास हो चुके हैं मेरे भाई, ट्विटर कैंपेन तक व सोशल मीडिया प्रेशर तक जनरेट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिपाही की भर्ती नहीं आई। बस उसी का इंतज़ार करते करते बच्चे होमगार्ड का फॉर्म भरने लग गए, लेकिन यूपी कांस्टेबल का इंतज़ार ही रह गया। लेकिन क्या ये इंतज़ार अब आगे इंतज़ार ही रहेगा या कुछ आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मेरे बच्चे मैं इसी बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ चीज़ें ठोस हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस तारीख से यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे बच्चों, बहुत लोगों ने कहा कि भाई नवंबर में फॉर्म आएंगे, और उन बहुत लोगों में शायद हम भी हो सकते हैं। लेकिन नवंबर में फॉर्म नहीं आए यूपी कांस्टेबल के, और उसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि लगभग जो 42,000 वैकेंसी आई है मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश होमगार्ड की, ये इतना बड़ा लूट था कि आप समझिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी को सही मायने में कंडक्ट कराना, इनकी सारी व्यवस्थाएं जनरेट कराना, इसमें ही उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के बहुत पसीने छूट गए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे 30 साल अगर इसमें एज है तो मेरे बच्चे मुझे लगता है लगभग 60 लाख से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का फॉर्म भर रहे होंगे। अगर 60 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब इस वैकेंसी के लिए यूपी पुलिस चयन आयोग को समय चाहिए था। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं नवंबर में वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई कांस्टेबल की, उसके पीछे कारण यही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का 17 नवंबर से फॉर्म आने स्टार्ट हुए और दिसंबर तक ये चलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही दिसंबर का पहला सप्ताह पार करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आता हुआ आपको दिखाई देगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दिसंबर में ये वैकेंसी आएगी? जो दिसंबर की मैंने बोला है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में वैकेंसी आएगी। 8 नवंबर को अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का जनता दरबार लगा था, और उसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा था। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप समझेंगे। आपने देखा इस वीडियो को, और जब इस वीडियो के बाद इस चीज की पड़ताल की गई और पता चला, तब ये पता चला दो चीजों के बारे में। एक सबसे पहली चीज तो ये कि ये भर्ती बहुत फास्ट कंप्लीट होगी। क्यों कंप्लीट होगी उसका कारण मैं समझाने जा रहा हूं। दूसरी जो चीज है कि एज में छूट मिलेगी, और यही एक कारण है जो दिसंबर पे बार बार अंकित कर रहा है। क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन जनवरी में चला गया तो मेरे बच्चे फिर जो एज रिकनिंग है वो 1 जनवरी से काउंट होगी, और इसमें फिर पूरा 1 साल का नुकसान हो जाएगा बच्चों का। तो कभी भी यूपी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि 2025 में ही एज रिकनिंग की डेट निर्धारित की जाए, यानी जिस डेट पे उनकी एज इतनी होनी चाहिए थी। और आप जानते हैं कि माननीय योगी जी ने भी कहा है कि हाँ, हम एज में भी छूट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। और जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, इसका पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई 2027 में चुनाव होने वाला है ना। 2027 के लगभग शुरुआत में चुनाव हो जाएगा, तो सरकार के पास अब खत्म हो चुका है 2025, तो दिन ही कितने बचे हैं। आप ये समझिए कि लगभग जनवरी के आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना स्टार्ट होगा। उसके बाद 2 महीने एग्जाम चलेगा, यूपी भी होमगार्ड का चलेगा। उसके बाद फिर आपकी मेरे बच्चे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होना है। तो लगातार आप देखेंगे कि एग्जाम होते रहेंगे। तो सरकार ये चाहेगी कि दिसंबर 2026 से पहले पहले इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए और बच्चे ट्रेनिंग पे अपनी पे चली जाएं, ताकि चुनाव के वक्त पे सरकार के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो मेरे बच्चे, एक तो ये वैकेंसी बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करी जाएगी, आपको एज में छूट मिलेगी, और दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आएगा तो ही उस छूट का फायदा मिलेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि बेसिक से कैसे तैयारी करें। देखिए, बेसिक से तैयारी करने के 2 कारण हैं या 2 तरीके हैं। एक तो वो बच्चे जो पहली बार तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जिन्हें हम फ्रेशर कहते हैं या बिगिनर कहते हैं, और एक वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, 1-2 साल आंखें तरस गई हैं उस एग्जाम के लिए कि भाई कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए।
मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ईमानदारी से आप समझिएगा इस चीज को, आप कैसे भी इसे आंक सकते हैं। आपको सबसे पहला काम यही होना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पे कि एक बार सिस्टमेटिक कंप्लीट सिलेबस करा लिया जाए। कंप्लीट योर सिलेबस, आप अपने सिलेबस को या अपने टास्क को एक बार पूरा कर लें। मतलब जो आपका सिलेबस है एक बार उससे पूरा गो थ्रू हो जाए। जब ये सिलेबस आपका पूरा हो जाए तब सेकंड पैटर्न स्टार्ट होता है, दैट इज प्रैक्टिस। कि आप अपनी प्रैक्टिस भी लगातार जारी रखें, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो तीसरा सेशन स्टार्ट होता है रिवीजन। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्रेशर बच्चा है उसको इन दोनों चीजों पे बहुत ध्यान देना होगा कि एक एक चीज की बेसिक से तैयारी की जाए। बिल्कुल अपने सिलेबस को, अपने कंप्लीट सिलेबस को बेसिक से धीरे धीरे करके कंप्लीट किया जाए, ये फ्रेशर के लिए। और ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन, ये मेरे बच्चे रिपीटर्स बच्चे के लिए भी है। और यहां मेरे बच्चे, मैं अपनी कैरियर टीम का ना खुल के प्रमोशन करूंगा, क्योंकि यहां पे इतना बेहतरीन तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, आप देखकर खुश हो जाएंगे। इसलिए कैरियर ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। देखिए हमने क्या किया मेरे बच्चे, आप फीस को मत देखिएगा, मैं भी मानता हूं कि आपके लिए ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब आप क्वालिटी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। मेरे बच्चे, हमने यूपी पुलिस सिपाही का बैच लाया है, और इसी बैच में हमने क्या किया, मैथ में 3 टीचर रखे हैं। मेरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, अभिनय सर का रिकॉर्डेड बैच है, प्रकाश सर लाइव ले रहे हैं। रीजनिंग में पीयूष सर हैं, अरुण सर हैं, भरत सर हैं। भरत सर लाइव है, बाकी दोनों टीचर का रिकॉर्डेड है। अगर आप हिंदी में भी देखेंगे ना मेरे बच्चे, तो 2 टीचर हैं, एक टीचर नहीं 2 टीचर रखे हुए हैं। हिस्ट्री में मेरे बच्चे 2-2 टीचर हैं, पॉलिटी में भी 2-2 टीचर। इस तरीके से पूरी की पूरी टीम बना रखी है। और इस बैच की फीस है 999 रुपए। आप कहेंगे सर 999 रुपए बहुत ज्यादा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। बिल्कुल ठीक बात आपकी, लेकिन हम इस बैच में आपके साथ क्या क्या चीजें करा रहे हैं। एक तो कंप्लीट फाउंडेशन यहां तैयार करा रहे हैं मेरे बच्चे, यूपी पुलिस सिपाही के लिए जो कंप्लीट चीजें चाहिए वो सारी फाउंडेशन हम तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज मेरे बच्चे, जो प्रैक्टिस बैच है जिसकी अपने आप में फीस 999 रुपए, और कंप्लीट रिवीजन बैच जिसकी 999 रुपए फीस है। मेरे बच्चे, ना तो आपको ये 1 रुपया चीज देनी, ना ये आपको 1 रुपया चीज देनी। जो 3 आपको यहां सवाल लिखाए थे ना, कंप्लीट बेसिक की यानी कंप्लीट फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच और रिवीजन, ये तीनों की तीनों चीजें मेरे बच्चे आपको एक साथ मात्र 999 रुपए में यहां मिलने जा रही है। प्रैक्टिस बैच भी और मेरे बच्चे रिवीजन बैच भी। और रिवीजन और प्रैक्टिस में क्या है मेरे बच्चे, कि प्रैक्टिस यूपी पुलिस सिपाही की सारी प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा और लाइव कराऊंगा, और चैप्टर वाइज कराऊंगा, लेवल वाइज कराऊंगा। और दूसरी चीज, यूपी के एग्जाम की टैगिंग के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम टैगिंग के साथ, कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे बच्चे, यहां पे आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मिल जाएगी। रीजनिंग में भरत सर आपको कराएंगे, हिंदी में अरुण सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर और एक्सपीरियंस टीचर, ये आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। और जीएस में पूरी की पूरी टीम है। और ऐसे ही मेरे बच्चे, मेरा मेन काम ये होगा कि मात्र 20 से 25 घंटे लूंगा, मतलब कि 20 से 22 घंटों में ही आपका कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा मैथ का। और ये रिवीजन भी मैं खुद कराने लग रहा हूं यूपी पुलिस सिपाही का, ताकि जब आपका सिलेबस एक बार पूरा हो जाए तो दोबारा उस पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 ही चीजों पे फोकस रखना है, प्रैक्टिस बैच पे और रिवीजन पे। जैसे मान लीजिए इस फाउंडेशन बैच में आपने पहला चैप्टर परसेंटेज खत्म कर लिया लाइव, आप मेरे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अभिनय सर के रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जैसे ही आपने उसको लाइव देख लिया, उसके बाद या जैसे भी देखा उस परसेंटेज चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, तुरंत की तुरंत मेरे से उसकी प्रैक्टिस देखेंगे लाइव बढ़िया से, और एग्जाम की टैगिंग के साथ लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और वैसे ही उस चैप्टर को मात्र 30 से 40 मिनट में उसका कंप्लीट रिवीजन मैं यहां पे कराऊंगा, ताकि जब भी आपको दोबारा परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हो तो पूरा लेक्चर नहीं देखने होंगे, मात्र 30 मिनट की वीडियो में परसेंटेज आपका ध्वस्त खत्म। और इस तरह से बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा, इस तरह से बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही, इस तरह से बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड। मेरे बच्चे, कोई भी वैकेंसी होगी, अब आपको दिखेगा कैरियर सबसे आगे मेहनत करते हुए। मैं ये नहीं जानता कि सिलेक्शन मैं कितने करा दूंगा कितने नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेहनत में मैं सबसे ऊपर रहूंगा, और यही मेरी कोशिश और यही मैं करके रहूंगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे बच्चे बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, उनके लिए बैच है। इस बैच को कैसे खरीदना है वो अब आप समझिए। बैच में एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपके फोन में होना चाहिए करियरविल की एप्लीकेशन। जैसे ही फिर आप करियरविल की एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप न्यू बैच में सबसे ऊपर देखोगे
पुलिस सिपाही का ये बैच उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला है करेविल। उसके पीछे का रीजन पूरी इंडिया की बेस्ट टीम, चाहे वो मैथ्स में राकेश यादव सर हो, अभिनय सर हो, लाइव में प्रकाश सर हो, खुद पीयूष सर हो, अरुण सर हो, भरत सर हो, और जीएस की वन ऑफ द बेस्ट टीम हिंदी में अरुण सर हो, पवन सर हो, सारे के सारे बेस्ट टीचर आपको यहां पर दे दिए गए हैं। इस बैच में एनरोल करना है मेरे भाई, बाय नाउ क्लिक करना है। जैसे ही बाय एक्सप्लोर करके दिखा देते हैं, एक्सप्लोर में आप देखोगे सारे टीचरों का जो वीओडी मिलना है वो यहां पर वीओडी अपडेट हो जाएगा। नीचे करके बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करना है तो आपको यहां पर 999 और जैसा कि सर ने पहले बताया, इस बैच को बाय करते हुए आपको 2 बैच फ्री मिल जाएंगे जो कि अलग से नहीं लेना, प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच।